हेलो एंड वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। देखो, इकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें किस तरीके से परफॉर्म होती हैं, उनके कुछ सिद्धांत होते हैं। जैसे कि आप एक स्पीशीज एक जगह से उठाओ और उसी की एक सिबलिंग स्पीशी दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशन से उठाओ तो आपको वहां पर वेरिएशंस दिखेगा। दूसरी चीज हो सकता है कि एक स्पीशी ने अपनी एक जर्नी स्टार्ट की, पर उसके बाद क्या होता है कि समय के साथ में उसी स्पीशी के कुछ वेरिएंट्स या इंडिविजुअल्स ऐसे दिखाई देने लग जाते हैं जो कि दूसरे वाले वेरिएंट से बिल्कुल डिफरेंट है, जबकि उनके एंसेस्टर्स तो सेम थे। तो वो चीज़ें आपको दिखाई देगी इकोलॉजी के अंदर। तो उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आता है एडेप्टेशन। सीधी बात है, आप अपने सराउंडिंग के आधार पर अपने सर्वाइवल को इंश्योर करना चाहते हो और उसके लिए अगर आपने अपने आप को, कहते हैं ना, अडेप्ट कर लिया है, अपने आप को आपने सूटेबल बना लिया, तो आप लंबे समय तक जी पाओगे। इसके 3 तरीके हो सकते हैं। पहला है मॉर्फोलॉजिकल। सीधी सी बात है, पेड़ की हाइट बढ़ गई ना, तो इसके लिए अपने सीधा इवोल्यूशनरी प्रोसेस के आधार पर बताया गया है कि जिराफ की भी गर्दन ऊंची हो गई, क्योंकि आसपास में घास खाने के लिए इतनी ज्यादा रही नहीं। तो पेड़ों को खाने के लिए जिराफ की हाइट जो है वो बढ़ती चली गई और गर्दन की लेंथ उसकी बढ़ती चली गई। तो वो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन होता है। अब इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि जिराफ कैसे अपने नेक की मदद से ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्तों को खा रहा है। इसी तरीके से फिजियोलॉजिकल चेंज आप देख सकते हो कि जब कभी भी हम किसी ड्राई एरिया में अगर जाएं तो वहां पर आप क्या देखते हो कि वहां पर रहने वाले एनिमल्स अपने आप को सेटल कर लेते हैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि कैंगरू या कंगारू रैट है जो कि नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में मिलता है। अब होता क्या है कि जब पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है ना गर्मियों के समय में, जब बरसात नहीं आती है उधर, तो ऐसे में उस रैट ने क्या डेवलप किया है कि अपनी बॉडी से पानी का मिनिमम लीकेज हो और दूसरी चीज अपनी खुद का जो इंटरनल फैट है ना, उसी का वो ऑक्सीडेशन कर लेता है, जिससे पानी उसका इंटरनली प्रोड्यूस हो पाता है और उसी के बेसिस पे वो अपनी वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाता है। साथ ही साथ अपने खुद की बॉडी से जो भी एक्सक्रीटा या गंदगी उसको निकालनी होती है, जैसे कि इंसान भी यूरिनेट करते हैं तो उसमें पानी का आउटपुट तो जा ही रहा है, मतलब पानी तो निकल ही रहा है। तो रैट क्या कर लेता है कि अपनी यूरिन को वो कॉन्सेंट्रेट कर लेता है। इट मीन्स कम से कम पानी में उसके शरीर की मैक्सिमम गंदगी निकल जाती है। तो ये जो एडेप्टेशन है ना, कह सकते हैं कि ये जो अनुकूलता उसने डेवलप की है, इसको फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन कहते हैं। और तीसरी आ जाती है बिहेवियरल। लंबी लंबी दूरियां, मतलब लाखों या हजारों किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करके लाखों बर्ड्स साइबेरिया से, जैसे आप देख सकते हो कि जैसे ही सर्दी आती है तो वो इंडिया में भी आते हैं। इंडिया से आप देख सकते हो पूरा लूप लेके अफ्रीका से बहुत सारे कंट्रीज को कवर करते हुए साइबेरिया की तरफ मूव करते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है ये बिहेवियरल एडेप्टेशन है कि आपने अपना बिहेवियर कुछ ऐसा बना लिया, जैसे कि गर्मियों में हम थोड़े पतले कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में हम थोड़े मोटे कपड़े पहनते हैं। तो ये भी तो एक बिहेवियरल एडेप्टेशन है। अल्टीमेटली हमें सर्वाइव करना है, कोई पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में हमें रहना है, तो सर्वाइवल के लिए हमें ये चीज करनी पड़ती है। तो यही चीज आ जाती है आपकी इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में। अब दूसरी है वेरिएशन। सीधी बात है, जब हमने लाइफ की शुरुआत की तो आज तक हमने कितना वेरिएशन देखा है। आप तब से अब तक कितना वेरिएशन देख सकते हो, इस फोटो में आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि कितना वेरिएशंस है इंसानों के सेम स्पीशीज के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। आप ये कह सकते हो कि वाकई में शुरुआत सबकी मोर और लेस एक जगह से थी, पर किसी के बाल अलग तरह के हो गए, किसी के कर्ली हैं, किसी के स्ट्रेट हैं, किसी का आई कलर अलग अलग हो गया, किसी के ब्लू आईज हैं, किसी के हेजल, किसी के ब्राउन ब्लैक, किसी का ब्लड टाइप अलग अलग हो गया, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो ये वेरिएशंस किस वजह से आ गए? अगेन जेनेटिकल मेकअप में वेरिएशंस आ गए। इट मीन्स हमारी बॉडी में जो बेसिक यूनिट है ना, उसमें वेरिएशंस आ गए समय के साथ में। अब वो समय के साथ जो चेंजेस आए हैं वो किस वजह से हो सकते हैं? कई बार क्लाइमेट की वजह से हो सकते हैं। सीधी बात है, जैसे जैसे आप ठंड की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे इंसान का स्किन और हेयर कलर चेंज होता जाएगा। इसी तरीके से हमारे बॉडी में म्यूटेशन होगा क्लाइमेट के अकॉर्डिंग से। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन जेनेटिक सिनेरियो, मतलब जीन्स में चेंजेस आ जाते हैं। तो उसका वजह से हमारे बॉडी में जो देख पाते हैं, जो अपीयरेंस है, उसमें भी चेंजेस आते हैं। और एग्जैक्टली वही पॉइंट हो गया वेरिएशन। तो जहाँ जैसी परिस्थिति, उसी तरीके से जब अपनी बॉडी डेवलप कर लेती है खुद को, चाहे उसमें म्यूटेशन हो, जेनेटिक चेंजेस हो
या फिर क्लाइमेटिक चेंजेस हो या फिर जोग्राफिकल बैरियर्स हो, इनके चलते अगर आप देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली अपीयरेंस चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ये तो चलो हमने ह्यूमंस की बात कर ली। वहीं पर आप दूसरी स्पीशीज जैसे डॉग्स, रैबिट्स, अलग स्पीशीज को देखोगे तो उसमें भी आपको वैसे ही वेरिएशंस दिखाई देंगे। चलिए फिर आता है एडेप्टिव रेडिएशन। सीधी बात है कि यहाँ पर एक कॉमन एंसेस्टर बर्ड है। इस बर्ड की बीक आप देखिए, चोंच आप देखिए, यहीं पे एक अलग वेरिएंट तैयार हो गया कि ये इंसेक्ट ईटर है। यहाँ पर फ्रूट्स आपको ज़्यादा नहीं मिलते हैं, इसलिए ये इंसेक्ट ईटर हो गया है और यहाँ पे बीक सबका अलग देखने को मिल रहा है। वहीं पर जो सीड ईटर हैं, बीज खाने वाले, उन्होंने अपनी चोंच इस तरीके से डेवलप कर ली।